हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश अंतौल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि रीजनिंग में रैंकिंग, क्रम परीक्षण या क्रम निर्धारण वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इसमें पिछले कुछ वीडियोज़ में अपन ने एक दो तीन पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि पहला पॉइंट की अगर बात करें तो पहला पॉइंट डिस्कस किया था अपन ने जब एक व्यक्ति की स्थिति दी जाए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें डिस्कस किया था अपन ने जब दो व्यक्तियों की स्थिति दी जाए। और थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे और वही चल भी रहा था अपना, वो था कि जब दो व्यक्तियों की स्थिति परिवर्तित की जाए, वो वाला पॉइंट चल रहा था। उसमें किस तरीके से अपन ने फॉर्मूला बनाया था, उस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता था, वो चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके थे। लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि क्वेश्चन उसके लैंग्वेज में किस तरीके से बन सकते हैं, उस क्वेश्चन की बात करें। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से होगा क्या कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति प्रदीप का दाएं से 17वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में एक अन्य व्यक्ति दीपक का बाईं ओर से 15वां स्थान है। यदि दोनों व्यक्ति परस्पर अपने स्थान अदल बदल कर ले तो प्रदीप का पंक्ति में दाईं ओर से 25वां स्थान हो जाता है। तो बताओ, अब देखो इसमें क्या है कि इसके बाद में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो ही प्रकार से क्वेश्चन पता कर सकता है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन में एक तो क्या पूछ सकता है आपसे, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपसे कि पंक्ति में दीपक का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, ध्यान से समझना। जैसे कि इसके लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो अपन ने निकाला हुआ है। क्या कि टोटल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, न्यू प्लस ओल्ड माइनस ए। इस फॉर्मूले से अपन इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाया था, वो चाहिए। न्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, वो चीज ध्यान से समझना। न्यू का मतलब ये है कि दो अलग अलग व्यक्ति किसी पंक्ति में उनकी पोजीशन के बारे में बात करेगा। उन दोनों व्यक्तियों की जिन व्यक्तियों की पहले वो बात करेगा, उनमें से किसी एक व्यक्ति की फिर से नई पोजीशन के बारे में बात करेगा। तो जो वो नई वाली पोजीशन होगी उसको तो अपन किस में लेते हैं, न्यू में। और ओल्ड की बात करें तो जिस व्यक्ति की न्यू वाली पोजीशन दी जाएगी उसकी बात नहीं करके दूसरा वाला जो एक और व्यक्ति होगा उसकी जो ओल्ड मतलब पुरानी जो स्थिति दी हुई रहेगी उसकी, वो यहाँ पर ओल्ड का मतलब वो निकल कर आएगा और उसमें से एक घटा देंगे तो अपना टोटल आ जाएगा। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो अपन बिल्कुल थ्योरेटिकल समझते हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, ये मान लीजिए पंक्ति, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति प्रदीप का दाएं से 17वां स्थान। अब इसका दाएं ओर से कौन सा स्थान है, 17वां। मैंने मान लिया कि ये प्रदीप यहाँ पर बैठा हुआ है और इसका दाएं ओर से कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। किधर से है, दाएं ओर, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है उसी पंक्ति में एक अन्य व्यक्ति दीपक का बाईं ओर से 15वां स्थान है और इसी पंक्ति में एक और अन्य व्यक्ति बैठा हुआ है दीपक, उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब उसके बाद में जो कंडीशन दी हुई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है यदि दोनों व्यक्ति परस्पर अपने स्थान अदल बदल कर ले तो प्रदीप का पंक्ति में दाईं ओर से 25वां स्थान हो जाता है। इसका मतलब ये है, अब देखो ये जो कंडीशन है दोनों व्यक्ति परस्पर अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि ये प्रदीप तो उठकर यहाँ दीपक तो उठकर प्रदीप की जगह आ जाएगा और प्रदीप उठकर कहाँ बैठ जाएगा, दीपक की जगह जाकर बैठ जाएगा। तो इस पंक्ति में जितने भी व्यक्ति होंगे अभी अपन को पता नहीं है, वो तो अपन को फाइंड आउट करना ही है, निकालना ही है, वो तो क्वेश्चन ही है अपना। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि पूरी पंक्ति में किसी और की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ चेंज किसमें होगा, दीपक और प्रदीप की पोजीशन में होगा। यानी कि दीपक तो उठकर प्रदीप की जगह आ जाएगा और प्रदीप उठकर कहाँ चला जाएगा, दीपक की जगह जाएगा, दीपक की जगह चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि परस्पर अपने स्थान अदल बदल कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रदीप तो यहाँ पर आ चुका है और दीपक अब यहाँ पर बैठ चुका है। उसके बाद में स्थान परिवर्तन कर ले तो प्रदीप का पंक्ति में दाईं ओर से 25वां स्थान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जब स्थान परिवर्तन करने के बाद में जो प्रदीप है वो प्रदीप का अब दाईं ओर से, पहले दाईं ओर से उसका 17वां था लेकिन अब दाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाता है, उसका 25वां स्थान हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ, प्रदीप पहले तो यहाँ पर बैठा हुआ था, अब उसने स्थान परिवर्तन कर लिया तो स्थान परिवर्तन करने के बाद में कहाँ जाएगा, वो
इससे क्या आ जाएगा, और ये पोजीशन कौन सी बता रहा है वो 25वां हो जाएगा, मतलब उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा 25वां हो जाएगा। अब अपन को सारी चीजें गिवन है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि टोटल निकालना है अपन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल बराबर न्यू। न्यू का मतलब यह है कि दीपक और प्रदीप दोनों में से, अब पहले वाली जो पुरानी स्थितियां उनको 15 और 17 दे दी थी, अब इन दोनों में से नई स्थिति किसकी दे रखी है, प्रदीप की दी हुई है। कहां से दी हुई है, दाईं ओर से, कौन सा 25वां स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पर न्यू पर तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दीपक की अगर बात करें तो दीपक का पहले कौन सा स्थान था 15वां था, तो अब नई स्थिति प्रदीप की दी हुई है, तो पुरानी किसकी लेनी है अपन को, दीपक की लेनी है, और दीपक की कौन सी हो जाएगी यहाँ पर पुरानी वाली 15 हो जाएगी, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे अपन 15 ऐड कर देंगे, ठीक है। और 15 ऐड करने के बाद में इसमें से कितना घटा लेंगे अपन, एक घटा लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यही आंसर निकल कर आ जाएगा अपना टोटल बराबर 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, 40 में से एक घटाओ कितना हो जाएगा 39, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर की बात करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 39, यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे 39 होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस चीज को देखना एक और तरीके से और क्वेश्चन अच्छे से डिजाइन कर सकता है। इस पॉइंट में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट बना के मैंने बताया भी था आपको कि इस वाले टॉपिक को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर पढ़ेंगे अच्छे से समझने के लिए। उन पॉइंट्स में से तीसरे नंबर का जो पॉइंट था अपना वो था स्थान, दो व्यक्तियों के स्थान परिवर्तित किए जाए, तो उसका मतलब यहाँ पर यही निकल कर आता है कि जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है क्वेश्चन में अपने, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाला वीडियो अगर अच्छे से देखा होगा या फर्स्ट वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये चीज अपन ने इसको क्वेश्चन को लैंग्वेज का बोलने इस फॉर्मूले को डिजाइन कर रखा है, बट है आपकी वही चीज। क्या भाई आप मेरे को ये बताओ कि इस पंक्ति में इस पोजीशन के बारे में दोनों तरफ से पता है, दाईं ओर से अब यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति 25वें नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति बाईं ओर से 15वें पर आ रहा है, तो टोटल बराबर क्या करते हैं अपन, लेफ्ट से स्थिति प्लस राइट से स्थिति, क्योंकि किसी पंक्ति में एक पोजीशन के बारे में अपन को दोनों तरफ से अगर पता चल जाए तो अपन क्या करते हैं उसमें लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 कर देते हैं, तो वही तो अपन कर रहे हैं ना, तो इसमें आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, और इसी प्रकार से करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो चीज को ध्यान से समझ लेना। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड वो तो ये का ये रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ये रहेगी, पर इसकी जगह क्या रहेगा, तो बताओ पंक्ति में दीपक का बाईं ओर से कौन सा स्थान है। भाई आपको ये नया स्थान पूछने की बात कर रहा है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद में अब जो दीपक होगा, दीपक की बात करें तो उसका नई पोजीशन जो है वो बाईं ओर से कौन सी होगी वो बतानी होगी। जैसे कि इसकी बात करें अपन, इधर देखना, आप बताओ कि इस पंक्ति में दीपक का पहले 15वां स्थान था बाईं ओर से और प्रदीप का 17वां स्थान था। अब दोनों ने अपनी स्थान परिवर्तन कर लिया, अदल बदल कर लिया, तो प्रदीप का नया स्थान कौन सा हो जाएगा, यानी कि प्रदीप तो यहाँ प्रदीप यहाँ पर आ चुका है, तो इसका दाईं ओर से कौन सा 27वां स्थान हो चुका है, तो दीपक का कौन सा स्थान होगा अब नया वाला, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ कि दीपक उठकर कहाँ आया है, प्रदीप के स्थान पर आ गया, और प्रदीप उठकर कहाँ बैठेगा, दीपक के स्थान पर बैठेगा। तो आप मेरे को ये बताओ जितने व्यक्ति को ये इन दोनों के बीच में बैठेगा, जितने व्यक्तियों को ये क्रॉस करके पार करके इधर आएगा, उतने तो व्यक्ति को पार करके ये आएगा ना, क्योंकि पूरी पंक्ति में और के बारे में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो पहले इसकी पोजीशन कौन सी थी, 17वें नंबर की थी, बढ़कर इधर यहाँ से यहाँ आने में कितनी हो गई 25 हो गई, तो कितने स्थान में वृद्धि हुई है इसकी 8 की वृद्धि होगी। तो आप मेरे को बताओ पहले 17 थी, 17 से बढ़कर कितनी होगी 25 होगी, इसका मतलब प्लस कितना हुआ 8 हो गया, कितना हो गया प्लस 8 हो गया। तो अब आप मेरे को बताओ इसकी अगर बात करें तो अब ये 8 व्यक्ति क्रॉस करके इधर आएगा, तो ये भी तो 8 व्यक्ति क्रॉस करके उधर जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि पहले इसकी स्थिति 15 थी, तो 15 में कितना जोड़ देंगे अपन, 15 पहले 15 थी तो 15 में वो 8 बढ़ेगा, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा, तो 15 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा इसका
23वां स्थान आ जाएगा। किधर से आएगा? बाईं ओर से आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ये दीपक प्रदीप की जगह चला जाएगा तो इसका बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 23वां स्थान हो जाएगा। लेकिन इसको करें एग्जाम में करने की बात करें तो इसमें देखो कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे? जैसे आप बताओ कि प्रदीप और दीपक दोनों स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों की पहले स्थिति दी हुई है, प्रदीप की दी हुई है दाईं ओर से कौन सी? 7वीं, और दीपक की दी हुई है बाईं ओर से 15। तो आप बताओ दीपक प्रदीप स्थान परिवर्तन करने के बाद में प्रदीप की स्थिति अब दाईं ओर से 25वीं हो रही है। कितने स्थान में वृद्धि हुई है? 8 की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब 8 व्यक्ति ये क्रॉस करता है तो 8 ही आ जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा? फिर 15 में डायरेक्ट 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 23वां। इसका मतलब इस सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पंक्ति में दीपक का बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 23, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपके दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कौन सा? एक तो टोटल पूछ सकता है, दूसरा वो इस प्रकार से डिजाइन कर सकता है इस वाले पॉइंट में कि जरूरी नहीं है बाएं से ये बाएं वाले की देकर दाएं वाले की स्थिति पूछ सकता है, नई वाली। तो एक तो जो नई वाली स्थिति एक व्यक्ति की देगा तो दूसरे वाले व्यक्ति की नई स्थिति भी पूछ सकता है और टोटल भी पूछ सकता है। इसमें यही क्वेश्चन बनेंगे और इसमें इसी दो ही प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। तो आपको आना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इसमें ज्यादा है भी कुछ नहीं। जैसे कि अपन बात करेंगे, अब देखो इसमें क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट में तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रैंकिंग में क्वेश्चन कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना लेता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब कुछ एडवांस क्वेश्चन भी बना लेता है, जो कि मैं आपको जैसे कि देखेंगे अपन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन आपका मैंने जैसे कि बताया कि अभी कि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज करने के लिए जैसे कि मैं हर इसके बीच बीच में आपको वो क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए भी है या आने लायक है, ठीक है। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें क्वेश्चन में ऐसा जरूर डालता है जिससे कि एक स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो अपन को उन्हीं चीजों को सीखना है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन सही भी करना है विद टाइमिंग के साथ। टाइमिंग के साथ ही क्वेश्चन सही करना है। देखें इसके अगर बात करें अपन तो जैसे कि आपका क्वेश्चन होता है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब दीपक को बाईं तरफ 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 7वां हो जाता है। कतार में या पंक्ति में बात एक ही है। यहाँ पर कतार भी लिख सकते हैं, पंक्ति भी लिख सकते हैं, पंक्ति भी हो बात एक ही है, दोनों का मतलब। पंक्ति में दाहिनी छोर से उसकी पूर्ववत स्थिति क्या थी, यह आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी एक आपको एक पंक्ति दी हुई है, ठीक है, और इस पंक्ति में टोटल की बात करें तो वो भी आपको गिवन है जो कि कितना है? 16। इसका मतलब ये है कि पंक्ति में टोटल तो 16 व्यक्ति दिए हुए, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जो कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि इसमें दीपक नाम का कोई भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे मान लो कहीं भी बैठा हुआ है, ये भी अपन को गिवन नहीं है, ठीक है। इसका बाईं तरफ से दाईं तरफ से स्थान अभी गिवन नहीं है, पर पंक्ति में कहीं ना कहीं बैठा हुआ। अब उसने क्या बोला कि दीपक को बाईं तरफ 2 स्थान स्थानांतरित किया जाए। इसका मतलब पहले वो यहाँ पर बैठा होगा, तो इसका अब देखो पंक्ति में यहाँ पर बैठेगा तो इसका दाईं तरफ ये हो जाएगा, बाईं तरफ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वो है तो एक और ये 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अब दीपक कहाँ पर आ जाएगा? दीपक की न्यू स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। न्यू स्थिति सपोज करो वो यहाँ पर आके 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद में, ठीक है, तो वह बाएं छोर से 7वां हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो पहले कहां पर बैठा था पता नहीं था, लेकिन वो 2 स्थान को उसके बाईं तरफ स्थानांतरित करने के बाद में उसका बाएं छोर से कौन सा स्थान हो रहा है? 7वां स्थान हो रहा है। क्या हो रहा है? 7वां। इसका मतलब ये वाली पोजीशन अगर उसके साथ है तो इसका मतलब पहले जहां पर बैठा था वो उसकी स्थिति कौन सी होगी? बाईं तरफ से 9वीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये 2 ही स्थान इधर रह रहा है। यहाँ पर 7वें नंबर पर है तो ये 8वां और ये 9, यानी कि पहले वो जो बैठा था उसका बाईं तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा? 9वां स्थान हो जाएगा। अब देखना इसमें और बात करें अपन तो ये 9वां स्थान तो हो गया। अब पूछ कर आपसे तो बताओ पंक्ति में दाहिनी छोर से उसकी पूर्ववत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूर्ववत स्थिति क्या होगी? पूर्ववत का मतलब ये है कि उसके 2 स्थान बाईं तरफ खिसकने से पहले जहां पर बैठा हुआ था उसी स्थान पर की बात करें तो उसका दाहिनी तरफ से कौन सा स्थान आएगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो कौन सा स्थान आ जाएगा? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जैसे यहाँ टोटल अपन को पता है
और इधर से बाईं तरफ से ये 9वें स्थान पर है। देखो मैं 7 से क्यों नहीं निकाल रहा, 7 से मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि उसने बात कर रहा है को पूर्ववत स्थिति, मतलब स्थान परिवर्तन करने के बाद में स्थान को खिसकने से पहले जो उसकी स्थिति थी उस स्थिति को बताना है कि वो दाईं तरफ से कौन सा, तो वो तो 9 ही निकाला कि अपन ने, तो 9 है तो इसमें निकाल ही लेंगे भाई। अपन को टोटल पता है, लेफ्ट से पता है तो राइट से स्थिति नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो जाएगा, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट से स्थिति कौन सी उसकी बाईं ओर से 90 है प्लस दाईं ओर से पता नहीं माइनस में 1 आ जाएगा, और टोटल अपन को दिया हुआ है कितना है 16 है, तो 16 बराबर 9 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस में कितना आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 16 में से ये 16 8 इधर आएगा तो माइनस का आएगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब ये पूर्ववत स्थिति उसकी कौन सी हो जाएगी 8 भी हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। अब इधर देखना, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो गलती क्या करते हैं कि इसको बाईं ओर से स्थिति 7वीं मानकर इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, बस इस एक वर्ड की वजह से इसका आंसर कितना है ये, नहीं तो इसका आंसर कितना होता है यहाँ पर 7 7 माइनस 1 करता कितना हो जाएगा 6 को इसमें से घटाता तो स्थिति कौन सी आती है उसकी 10वीं स्थिति आ जाती, जो कि आपको हो सकता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन डालता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 देगा, और यहीं पर गलती कर बैठता है। तो देखो इस रीजनिंग की अगर बात करें तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसी के बाद में अपन को आंसर देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से अपना आंसर चेंज, एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन का मेन चेंज हो जाता है, क्या पूछना चाह रहा है वो चेंज हो जाता है। तो अपन को क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, समझने के बाद ही उसका आंसर देना है। जैसे कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके एडवांस क्वेश्चन और भी बनते हैं, कैसे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे कि आपका इस प्रकार से होगा क्या कि एक पंक्ति में महेश का बाएं से 28वां स्थान है, यदि पंक्ति में उसके बाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या उसके दाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना हो तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये 3 गुना गुनी क्या दे दिया, तो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पेंटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन दिखने में जितना हार्ड होता है ना वो उतना हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं अभी समझना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, जैसे कुछ नहीं था क्वेश्चन में पर लैंग्वेज समझनी थी। जैसे कि उसने बोला है कि एक पंक्ति में, सपोज करो मैंने मान लिया कि पंक्ति है, अब इस एक पंक्ति में महेश का बाएं से 28वां स्थान है, मतलब एक महेश नाम का कोई एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसका बाईं ओर से कौन सा स्थान है, उसका 28वां स्थान है, कहां से है बाईं ओर से, ठीक है। अब उसके बाद में इसका बाईं ओर से 28वां स्थान है, तो उसके बाद में अपन को और क्या दिया हुआ है कि यदि पंक्ति में उसके बाईं ओर बैठने वाले व्यक्ति, अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर इधर से अगर मैं काउंटिंग करते चलता हूँ तो कौन से स्थान पर बैठा है, 28वें स्थान पर बैठा है, तो 28वें स्थान पर ये बैठा है, तो इसका मतलब इसको इसके इधर कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 27 व्यक्ति बैठे होंगे, कितने होंगे 27 व्यक्ति इधर होंगे, तभी तो जाके ये, और ये महेश 28वें नंबर का खुद होगा, तभी तो इसकी पोजीशन 28 है ना, तो इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 27 बैठे हैं। अब उसने जो लैंग्वेज में जो बोला है, जो रिलेशन बताया है, उसने कुछ नहीं किया है, बस उसके बाईं ओर बैठने वाले व्यक्ति और उसके दाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों को एक रिलेशन के अकॉर्डिंग दे दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन निकाल लेंगे और कुछ नहीं है। जैसे कि उसने बोल रखा है यदि पंक्ति में उसके बाईं ओर बैठने वाले व्यक्ति, मतलब जो किसकी बात हो रही है, बाईं ओर 28 खुद है, तो इसके बाईं ओर कितने बैठे हैं, 27 व्यक्ति बैठे हैं, तो उसके बाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या उसके दाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो उसके, अब इसके बाईं ओर से तो ये स्थिति है, तो दाईं ओर से मैंने मान ली जो भी होगी, पर ये इसकी बात नहीं कर रहा, इसको छोड़ने के बाद इसके दाईं तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं उसको मान लेने में कितना होगा, x व्यक्ति बैठे होंगे, कितने व्यक्ति बैठे होंगे, x व्यक्ति बैठे होंगे। तो अब ये यूं कहना चाह रहा है कि यहाँ पर x व्यक्ति है, तो ये जो 27 व्यक्ति है
उसने क्या बोला है कि उसके बाईं तरफ बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या उसके दाहिनी तरफ बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना है। तो ये x है तो ये 3x हो जाएगा, मतलब ये x व्यक्ति इधर बैठे हैं तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो इसका 3 गुना दाईं तरफ बैठने वाले व्यक्तियों का 3 गुना कर दिया, x दाईं तरफ बैठे हैं तो उसका 3 गुना 3x हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, ये 27 के। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 9 किया 27। इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि इसके दाहिनी तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं, 9 व्यक्ति बैठे हैं। तो टोटल अगर अपन को निकालना हो तो टोटल निकाल सकते हैं कैसे, 27 तो ये इसके इधर बैठे हैं, इसके बाईं तरफ, 9 इसके दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं और एक वो खुद बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 27 और 9 36, 36 और एक कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका इधर से तो 28वां स्थान है, इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 9 तो इसके इधर बैठे, इसका मतलब इसका 10वां स्थान हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग भी करना चाहो तो कैसे हो जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल तो कितना निकालना ही है, लेफ्ट से कौन सा स्थान है 28वां, राइट से कौन सा स्थान है 10वां, माइनस 1 करेंगे तो 28 और 10 कितना है 38, 38 में देख जाएगा कितना 37। बस इसमें कुछ नहीं है, वो स्थान में अपन को अलग अलग ही बता तो अलग अलग ही कर लेते हैं ना। 9 तो ये बेटा है, 27 से बेटा है, ये को भी तो बेटा है, तो पंक्ति में कितना देंगे। अब आप मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या करें, पर इस क्वेश्चन में अपन को पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे करते हैं इसको, जैसे कि लैंग्वेज को समझना ध्यान से। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, जो कि व्यक्ति का नाम दिया हुआ आपको महेश, जिसका पंक्ति में कौन सा स्थान है, बाईं ओर से 28वां स्थान है। तो उसने जो रिलेशन दिया हुआ है कि यदि उसके बाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या उसके दाईं तरफ बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना है, यानी कि मैंने मान लिया x होगा तो 3x बराबर कितना 27, उसके 28 को बोल दिया 27 आगे बैठे हुए, 3x बराबर 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। 9 को अगर मैं 27 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 36 और 1 को खुद हो जाएगा, जिसका मतलब कितना आ जाएगा आपका आंसर 37 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना था लैंग्वेज में किस तरीके से बना सकता हूं, वो चीज थी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, जैसे कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको कि इसमें ना आपके ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो जितने कॉन्सेप्ट बताए उस कॉन्सेप्ट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होता है, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन आता भी है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, और एसएससी ने तो कम से कम 3-4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी कर चुका है। इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, देखना अभी आप कैसे आंसर निकालोगे। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, 10 छात्राओं और 20 छात्रों की एक कक्षा में मोनिका का छात्राओं में 5वां स्थान है और कक्षा में 20वां स्थान है, तो बताओ उसका छात्रों में कौन सा स्थान होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, इसका मतलब ये है कि 10 छात्राओं और 20 छात्र, यानी कि छात्राओं का मतलब लड़कियां और छात्रों का मतलब लड़के, यानी कि 10 तो लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, यानी कि टोटल 30 स्टूडेंट की एक कक्षा है, विद्यार्थी की एक कक्षा है, उसमें मोनिका नाम की कोई एक लड़की है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसके बारे में क्या बोला है उसने कि मोनिका का छात्राओं में, मतलब मोनिका का लड़कियों में अगर स्थान देखा जाए, सिर्फ लड़कियों में, तो उसका कौन सा स्थान है, 5वां स्थान आ रहा है, ठीक है। और कक्षा में 20वां स्थान है, और कक्षा का मतलब क्या समझ में आता है कि ओवरऑल स्टूडेंट आ जाएंगे, उसमें लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल की अगर बात करें तो उसमें पूरी कक्षा में तो उसका 20वां स्थान है, लेकिन लड़कियों में अगर उसकी बात करें तो उसका 5वां स्थान है। तो आपसे पूछना क्या जा रहा है, तो बताओ लड़कों में अगर, तो बताओ उसका छात्रों में कौन सा स्थान होगा, मतलब उसका लड़कों में अगर उसका स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान होगा, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखना, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो कितना आ जाएगा, 30 विद्यार्थी है पूरी कक्षा में। अब उसका स्थान की बात करें, पोजीशन की, तो उसका कौन सा 5वां स्थान है। तो इसमें मोनिका नाम की कोई लड़की है, उसका कौन सा 5वां स्थान है, किसमें है 5वां स्थान, इन गर्ल्स, मतलब लड़कियों में अगर बात करें तो उसका कौन सा स्थान बता रखा है, 5वां स्थान है। और अगर अपन क्लास की बात करें तो कौन सा स्थान है उसका, 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 20वां, इन क्लास, मतलब कक्षा में तो उसका 20वां स्थान है, लेकिन लड़कियों में 5वां स्थान है। तो आपसे लड़कों वो पूछ रहा है, तो बताओ लड़कों में उसका कौन सा स्थान होगा। आप चीज को ध्यान से समझ लेना। आप मेरे को एक चीज बताना कि पूरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, अब 10 लड़कियों में
5वां स्थान अगर उसका मोनिका का है तो मोनिका से आगे कितनी लड़कियां होंगी? सिर्फ 4 लड़कियां होगी ना, ठीक है। इसका मतलब 4 लड़कियों के नंबर की अगर बात करें तो 4 लड़कियों के नंबर ज्यादा होंगे किससे? मोनिका से, ठीक है। अब मोनिका से कितनी? सिर्फ 4 लड़कियां आगे है। तो जब मैं कक्षा की अगर बात करूंगा तो आप मेरे को बताओ कि कक्षा में भी तो उसके पूरी ओवरऑल कक्षा में स्थान देखूंगा तो कहीं भी उसका स्थान चेंज हो सकता है क्योंकि उसमें लड़के भी आ जाएंगे, लेकिन लड़कियां तो उसके आगे सिर्फ 4 ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं कि 5-6 लड़कियों आगे के बाद में हो जाएगी, वो नंबर तो ओके हो यार है, इसका मतलब उसके आगे तो 4 ही लड़कियां होगी। और आपको कक्षा में 20वां स्थान है, कक्षा का मतलब इसमें लड़के कितने? 20वां है, इसका मतलब उसके 19 स्टूडेंट आगे हैं। इन 19 में 19 के ज्यादा नंबर आए होंगे तो 19 में से लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे। तो अब आप मेरे को ये बताओ, आपको लड़कों में स्थान बताना मतलब लड़कियों को हटाना है। तो इस 20 में से 19 इसके आगे है तो 19 में से 4 ही तो लड़कियां ऐसी है ना जो उसके आगे है। तो इन 19 में कहीं ना कहीं 4 लड़कियां आ रही होगी। तो अगर मैं 19 में से 4 को ही हटा दूंगा तो सिर्फ उसके आगे कौन कौन रह जाएंगे? लड़के रह जाएंगे। तो 19 में से 4 घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा? 19 - 4 बराबर कितना रह जाएगा? 15 उसके आगे सिर्फ लड़के रह जाएंगे और एक वो खुद हो जाएगी। तो उसमें कौन सा स्थान हो जाएगा? या फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि उसका 20वां स्थान है, उसका आगे 19 है। तो 19 में से 4 घटाने के बाद में उसका स्थान कौन सा रह जाएगा? और 4 घटा दिया तो कौन सा कितना रह जाएगा? 15। लेकिन 15 तो उसका आगे स्टूडेंट आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे और एक वो खुद हो जाएगी। तो 15 तो आ गए, एक वो खुद, इसका मतलब अपन यूनिट तो कर सकते हैं 20 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 15 में यहाँ पर 4 माइनस करेंगे क्योंकि उसकी पोजीशन को भी लेना है। तो इसमें डायरेक्ट कौन सा स्थान आ जाएगा? उसका 16वां स्थान आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा समझना था। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर बात करो ज्यादा कुछ नहीं था, समझ में आना चाहिए था कि 4 लड़कियां उसके आगे, अगर 5 पोजीशन 5 घटानी है तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं 20 में तो 5 घटाते हैं, कितना होता था? 15। और एक वो खुद भी तो रहना है क्योंकि 5 में भी तो खुद 5वें स्थान पे तो खुद ही है। तो या 20 में से डायरेक्ट 4 घटा दो, डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका आंसर? 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी बना लेता है। अब देखो रैंकिंग में अगर बात करें अपन तो एक पॉइंट और बचा हुआ है जो कि वो मैं डिस्कस करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू। बस आपको इतना सा करना है कि आपको इसकी मेहनत जरूर करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू।